बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद खुरम हिजामा स्पेशलिस्ट एंड होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हिजामा की पार्ट 3 की वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। अब जहाँ से बात ख़त्म हुई थी हम उधर ही से बात आगे चलाते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये चल रहा है पूरे पाकिस्तान में कि जो लोग हिजामा किसी से सीखते हैं और वो आगे फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो आगे ऐसे लोगों को हिजामा सिखा रहे हैं जिनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है और उनसे अच्छी खासी अमाउंट लेके हिजामा उन्हें सिखा दिया जाता है और बज़ाहिर देखा जाए तो लगता है बहुत आसान है और वो भी लोगों की जानों के साथ खेल रहे होते हैं। अब देखें जी, कई सवाल ऐसे होंगे कि लोग पूछेंगे कि जी ये क्यों आप कह रहे हैं कि एक वक्त में एक सर्जरी की जाए, एक वक्त में एक हिजामा किया जाए। उसकी वजह ये है, देखें जी, आप कभी भी कोई सर्जरी कराने जाते हैं, चाहे माइनर सर्जरी कराते हैं चाहे मेजर सर्जरी कराते हैं, तो उससे पहले वो सारी आपकी डायग्नोसिस करते हैं, आपके सारे टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी सी कराते हैं और उन्हें कुछ शक होता है ब्लड लेवल्स कराते हैं। उसके बाद आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है और फिर जाके आप उसके लिए सर्जरी के लिए जब फिट होते हैं तो वो आपकी सर्जरी करते हैं और बाकायदा आपसे फॉर्म भी लिखाया जाता है, कंसेंट फॉर्म लिखाया जाता है कि लिखा जाता है कि जी मैं ये अपनी मर्जी से करा रहा हूँ और मुझे पता है अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता हिजामा में। हमारे यहाँ हिजामा में बस जाओ और देखो जी 20 बंदे बैठे उसके साथ जाके बैठ जाओ। अब प्रैक्टिस क्या हो रही मैं आपको बताऊं, आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बता दूं कि एक हिजामा वाला बैठा है, वो हिजामा कर रहा है और वो आप उसके पास जाएंगे, वो आपको जो है ना लिख के दे देगा जी इसको 4 कप लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, जो आप उसको जिस हिसाब से बोलेंगे, जितने हिसाब से पैसे देंगे वो आपको बता देगा। और उसका एक छोटू उसने रखा हुआ है या कोई फीमेल्स में उसने कोई फीमेल रखी हुई है और वो क्वालिफाइड नहीं है, कोई क्वालिफाइड नहीं है और उसको उन्होंने वो बता देते हैं और जैसे जी वो 2 उसको कप लगा देते हैं, 4 उसको लगा देते हैं, एक ही ग्लव्स पहने होते हैं, एक ही वैक्यूम गन ली होती है। ठीक है, अब वो अगर 10 बंदे बैठे हैं तो पहले वो एक को कप्स लगाएगा, फिर दूसरे को लगाएगा, तीसरे को लगाएगा, जाते जाते आखिर में वहां से वापस आएगा और ब्लेड से इसको कट देगा, फिर दूसरे को कट देगा, फिर तीसरे को कट देगा और इसी तरह उधर जाएगा और रुक जाएगा और उसके बाद फिर वो दोबारा से कप्स को खोलेगा, ब्लड साफ करेगा। मुझे बताएं कि वो अगर इस प्रोसेस को देखा जाए, अगर 10 बंदे हो तो उसको तो 10 बंदों का हिजामा करते हुए 20 के 25 दफा ग्लव्स चेंज करने चाहिए, वो नहीं करता, एक ही ग्लव्स से सबको रगड़ा दे रहा है और वो जो गन है वो गन उस सब पे एक ही यूज कर रहा है और इवन इधर तक होता है कि उसका फोन भी आ रहा है तो वो हाथ से फोन पे बात कर रहा है और वो खाना भी उसी से खा रहा है। ये प्रैक्टिस आप देखेंगे, आप जाके देखें, आप जब खुद जाके सेंटर्स में ये प्रैक्टिस देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि किसी की हिस्ट्री नहीं ली जा रही, ठीक है जी, कराया जा रहा है। अब मैं उसमें ये है कि क्या पता आप हिजामा करा रहे हो, खुदा ना खास्ता तो आपके साथ हाइपेटाइटिस का मरीज बैठा हो, इस तरफ कैंसर का मरीज बैठा हो, है जी, और वो आप इन्फेक्टेड हो गए 6 महीने बाद, साल बाद होंगे लाजमी, क्योंकि जख्म आपका भी खुला है, जख्म उसका भी खुला हुआ है और उसने जैसे इसको टच किया, आपके जख्म को ब्लड टच हुआ तो गए। अब यहां जो हिजामा करने वाले हैं वो बेचारे इस चीज को ना समझना चाहते हैं और ना इस चीज को करना चाहते हैं, वो रीजंस देते हैं, तो उनको हमने कुछ नहीं कहना। मैंने अपनी 6 फुट की कब्र में जाना है और मैंने अपने सवालों का जवाब वहां जाके देना है, मुझे इनके सवालों का जवाब नहीं देना। ये अपनी 6 फुट की कब्र में जाएंगे और वहां जाके पकड़ होगी। मरीज के पास 3 चीजें होती हैं जी, एक फीस होती है वो पहले दे देता, दूसरी उसके पास दुआ और बदवा होती है इस दुनिया में,
अगर इस दुनिया में उसके साथ आप अच्छा कर देंगे तो वो आपको दुआ सारी जिंदगी देता रहेगा। और कहीं उसको पता चला कि मेरे साथ मेरे मौलिज ने नाजायज की, तो वो आपको सारी जिंदगी बदवाई देता रहेगा। वो इख्तियार उसके हाथ। और चौथी चीज, कयामत के दिन वो खड़ा हो जाएगा आपका गिरबान पकड़ के, या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मेरी जान के साथ खेल रहा था, इसको तो पता था। लिहाजा आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को कभी भी ऐसे लोगों के हवाले ना करें जो अनट्रेंड है, जिनके हाथ में आपने ब्लेड दे दिया है और वो लगे हुए हैं कट्स देने के, ब्लड निकाल रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी बंदे के को अगर प्लेटलेट्स, लो प्लेटलेट्स की बीमारी होगी, मैं तो, मेरे पास तो पेशेंट आता है, मैं तो उसका ब्लड लेवल्स चेक कराता हूँ। अगर मुझे शक हो कि इसने हिजामा कहीं से करवाया है तो मैं उसके हेपेटाइटिस बी सी चेक कराता हूँ। मेरी फीस सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं किसी की जान से नहीं खेलता। मेरे पास जो आएगा वो फीस सोच के आएगा कि मैंने देनी, लेकिन वो यहां से जब जाएगा तो वो सारी जिंदगी मुतमिन रहेगा कि खुदा न खास्ता मैं एक ऐसी जगह पे नहीं गया था जहां इन्फेक्शन था और मैं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। लिहाजा मैं आप लोगों से दरखास्त यही कर रहा हूं कि आप इस वक्त हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें इस पे चेक बैलेंस नहीं है। चेक बैलेंस क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है चेक बैलेंस कि लोग ही नहीं चेक बैलेंस करना चाहते। लोग ही जा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग जा रहे होते हैं। आपने देखा होगा पहले दौर में क्या होता था, लोग चौक पे बैठे होते थे और उनके पास प्लास होता था और वो दान निकालते थे। बड़ी खुशी लोग जाते थे, दान निकाल रहे होते थे और अच्छे समझदार लोग जा रहे होते थे, यार ये तो बड़ा अच्छा दान निकालता है, दवाई भी लगा देता है। और जब वो हेपेटाइटिस फैलना शुरू हो गया और कई लोगों की उसमें डेथ हुई और उसके बाद लोगों को अवेयरनेस आनी शुरू हो गई कि इससे इन्फेक्शन होता है, एक दूसरे की वो प्लास एक पे और दूसरे पे यूज किया जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और हेपेटाइटिस हो सकता है और बीमारियां भी लग सकती हैं। अब आप डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो 10 दफा उसको कहते हैं कि स्टीलाइज आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें, और आप देख रहे होते हैं बड़े गौर से उसको और कह रहे होते हैं भाई अपनी फीस डबल लो, क्योंकि आपको पता है कि अब इससे जान जाती है, हिजामा से जान चले जाती है। हिजामा कराना आप पे फर्ज नहीं है। हिजामा उस वक्त कराया जाए जब आपको सही बंदा मिले, एक वक्त में एक पेशेंट को ट्रीट करे, सारा सामान नया खोले, इस्तेमाल करे, जाया करे और दे दे, उससे करवाएं। और हिजामा की जो उसकी शिफा उस वक्त मिलेगी जब आपकी नीयत और हिजामा करने वाले की नीयत साफ होगी, बेईमानी नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि मैं आप लोगों तक ये अवेयरनेस दूं। आपकी शायद हो सकता है इस वीडियोस के बाद कई लोगों की जानें बच जाएंगी, कई लोग खड्डे में गिरने से बच जाएंगे। देखें जी, आप जो डिमांड करेंगे उसके हिसाब से लोग आएंगे। अगर आप डिमांड करेंगे इसमें हिजामा में डॉक्टर होना चाहिए, प्रॉपर जो चीजें मैंने बताई वो होना चाहिए, तो ये जो हिजामा कर रहे हैं वो प्रॉपर, अगर यहां तो छोड़ देंगे हिजामा करना, यहां वो प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेंगे और प्रॉपर लोगों के साथ उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे ही है जी। और अगर आप जाएंगे जी, जाके 50 रुपए में कप लगा लो, 200 में लगा लो, 4 को और ले जाओ, मैं तो छलांग मार रहा हूं, तुम्हें भी ले जाता हूं, ये किसी की जान के साथ खेलना है, ये कत्ल है, ये पूरा एक कत्ल है। इसकी समझ नहीं आएगी। ये जो लोग हिजामा कर रहे हैं उनको इसकी समझ नहीं आएगी, उनको इसलिए नहीं आएगी, वो सुनना ही नहीं चाहते। ये बातें मैं बता रहा हूं, सुने, इन बातों को सुनने के बाद कम से कम अपने आप को ठीक करें। आपके पास एक पेशेंट आता है तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रेनिंग्स करें और प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करें, अपनी फीस लें, कोई जबरदस्ती नहीं है, रिस्क तो अल्लाह ने देना है। लेकिन आप ये रीजंस देके लोगों की जान से खेलना शुरू कर दें कि जी लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं, ये गलत है, ये कत्ल है। इसकी पकड़ इस दुनिया में भी होगी और उस दुनिया में भी होगी। हमारी गवर्नमेंट नहीं करेगी, हमारी गवर्नमेंट ये चीज नहीं करेगी, लेकिन ऊपर वो जो गवर्नमेंट बैठी है ना अल्लाह की, वो करेगी। लिहाजा आपसे ये सब बातें करने का मकसद ये है,
आपको अभी मैंने बड़े आसान जुबान में समझा दिया, कोई इंग्लिश नहीं समझाई, कोई मैंने आपको केमिकल फार्मूले नहीं समझाए, बड़ा आसान तरीका समझा दिया है। आप इस आसान तरीके को अमल करें, अप्लाई करें और फिर हिजामा कराएं और इसके फिर फायदे देखें। ऐसे ऐसे आपको फायदे नजर आएंगे कि जो आप हैरान हो जाएंगे। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा हिजामा के फायदे क्या होते हैं, और मैं इस पे आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको पता चलेगा कि हिजामा मेडिकली क्या उसके फायदे हैं और रूहानी क्या फायदे हैं। लेकिन ये सब कुछ बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सिर्फ बचाया जाए। मैं आज हूं नहीं हूं, मेरी कितनी जिंदगी है, मैं आज हूं नहीं हूं, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं और किसी की जिंदगी का कुछ पता नहीं। लेकिन ये अवेयरनेस अगर आप तक पहुंच गई तो हजारों बंदों को इसका पता चल जाएगा कि हमने अपनी जानों को बचाना है। हमने हिजामा उस वक्त कराना है जब हम एक प्रॉपर बंदा हमें मिलेगा, फिर जाके हम अपनी माँ, बहन, बेटी, भाई, वालिद उसको लेके जाएंगे। आप खुशी से नहीं जा रहे हैं, आप किसी बीमारी की वजह से जा रहे हैं। मेरे पास तो डॉक्टर्स भी आते हैं, मेरे पास पढ़े लिखे लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। वो जब मेरा ये ओटी ड्रेस देखते हैं, मेरा यहाँ ओटी का सिस्टम देखते हैं सारा, और उसके बाद उसकी हाइजेनिक्स देखते हैं, उसके बाद वो मुतमिन होते हैं और वो फीस भी देते हैं और वो कहते हैं हमने इसके बारे में सुना था लेकिन हमें सही बंदा नहीं मिल रहा था। मेरे पास तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स आते हैं जो तमगा इम्तियाज है। डॉक्टर्स हमारे क्यों, हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्यों कहते हैं हिजामा ना कराएं? वो हिजामा के खिलाफ नहीं है, सॉरी टू से, हिजामा के खिलाफ नहीं है। वो खिलाफ हैं जो तरीका इस वक्त हिजामे का पूरे एशिया में अप्लाई किया जा रहा है, उस चीज के खिलाफ है। बजाय आप फायदा लेने के नुकसान हो जाता है। वो कई लोगों को हुआ है, कई लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते, कई लोग बताते नहीं है कि यार जो ये तो सुन्नत इलाज है, हमने बता दिया तो खुदा ना खास्ता सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा सिलसिला। नहीं, वो बताते ही नहीं। लिहाजा ये था जी पार्ट 3, और इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 में अभी बनाऊंगा, आपको उसका भी पता चलेगा। मेरा नंबर नोट कर लें 0300 938 6004 0322 900 9030। अल्लाह हाफिज।